नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से नीलोखेड़ी जाते हुए उसी रास्ते की, जहां पर आपको बता दें कि अमनदीप सिंह की हत्या जिस जगह पर की गई थी, राज खुल चुके हैं। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो पर्दे के पीछे हो, लेकिन हम उस जगह पर आज इसलिए पहुंचे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेवार बता सके कि आखिर अमनदीप सिंह की हत्या की साजिश कैसे रची गई। जी लैब से जब वो निकलता है अपने घर नीलोखेड़ी के लिए, कैसे वो इस जगह पर पहुंच जाता है, कौन लोग थे जो उसका इंतजार कर रहे थे, और आखिर अमनदीप सिंह को मारना ही आखिरी विकल्प क्यों था। क्योंकि जानकारी CIA 2 ने ये दी है कि जो अमनदीप सिंह की पत्नी थी, उसने पहले दिन से जब अमनदीप सिंह के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने पहले दिन बता दिया था अमनदीप सिंह को कि मेरे रिलेशन, मेरे बचपन के दोस्त जिसके साथ मैं स्कूल में पढ़ती थी, हर्षपाल सिंह, उसके साथ है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती क्योंकि उसकी शादी 2009 में पहले ही हो चुकी है, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। और अमनदीप सिंह ये सब कुछ सुनने के बाद उसे इस बात की इजाज़त दे देता है, और इजाज़त के साथ साथ इजाज़त दी जाती है कि हर्षपाल सिंह कभी भी अमनदीप सिंह के घर आ सकता है, रात को रुक सकता है। वो रविंदर कौर उर्फ रिम्पी हर्षपाल के साथ कभी भी बातचीत कर सकती है और अमनदीप सिंह कभी भी उनके बीच में नहीं आएगा। मामला यही नहीं रुकता। अमनदीप सिंह जब भी घूमने के लिए कहीं पर जाता है, खासकर अमृतसर का नाम सामने आ रहा है कि अमृतसर के लिए जब अमनदीप सिंह और रिम्पी दोनों निकला करते थे, उस समय जो हर्षपाल है वो साथ जाया करता था, क्योंकि रिम्पी की ये मांग रहती थी कि अगर मुझे साथ लेकर जाना है तो मैं साथ लेकर जाऊंगी हर्षपाल को। और जब वो उस जगह पर किसी होटल में रुकते थे तो अमनदीप सिंह अलग रहता था, रिम्पी और हर्षपाल अलग रहते थे। अपने आप में सनसनीखेज, चौंकाने वाला ये मामला घटा है करनाल के अंदर, और ये वो सामने जगह है जहां पर अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर कैसे ये पूरी घटना होती है। तो घटना कुछ इस तरह की है कि जो सामने से ये रास्ता आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अंबाला से करनाल की तरफ आता है, और इस समय हम नेशनल हाईवे 44 है जो उसके सर्विस लेन के ऊपर खड़े हैं, और बताया जाता है कि ठीक इसी जगह पर जो हर्षपाल सिंह है उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया, अमनदीप सिंह का इंतज़ार किया, क्योंकि अमनदीप सिंह और हर्षपाल पहले से एक दूसरे को जानते थे, और हर्षपाल अफीम तक अमनदीप सिंह को देता था, यानी कहीं ना कहीं अमनदीप सिंह दबाव में था। लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिसकी पत्नी के संबंध किसी आशिक के साथ हो, पति को ये सब कुछ पता हो, ऐसे पति के सामने, ऐसे आशिक के सामने पति को झुकने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर इतने प्यार से वो उनसे बात क्यों करता था। तो इसकी वजह सामने निकल कर आई है कि जो अमनदीप सिंह था वो काफ़ी सीधा साधा था, शरीफ लड़का था, लेकिन बात सामने निकल कर ये भी आ रही है कि पति पत्नी के बीच में जो सेक्सुअल संबंध है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे, और शायद इसी वजह से रिम्पी ने अपने आशिक को ही अपने दूसरे विकल्प के तौर पर चुना, और सोचा कि जब भी मेरा मन करेगा मैं उसे बुला लूँगी, जब भी मेरा मन करेगा मैं उससे बातचीत कर लूँगी, और जब भी मुझे मिलना होगा मैं बाहर मिल लूँगी। मेरी सहयोगी मेरे साथ महक शर्मा है, उनसे एक बार जानते हैं। महक, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हमें काफ़ी समय हो गया, और ऐसा मामला अपने आप में पहली बार आया है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को हर तरह की इजाज़त दी हुई थी, सास ससुर को कुछ पता तक नहीं था, और जो अंजाम निकला वो हत्या पर आकर निकला। बिल्कुल, हत्या पर आकर निकला। और सबसे बड़ी बात सर, हम दूसरी स्टेट्स की खबर दिखाते हैं, हैरान कर देने वाले मामले IBN 24 के तमाम व्यूवर्स को बताते हैं, लेकिन ये जो मामला है अपने आप में हैरान कर देने वाला था, क्योंकि परिवार वालों को पहले लगता है कि हमारे जो घर का सदस्य है वो गुम हो चुका है। परिवार वाले गुम होने की कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करवाते हैं ताकि अमनदीप का कुछ पता चल पाए। अगले दिन सुबह एक बड़ी जानकारी मिलती है, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, कि यहाँ पर खून से लथपथ अमनदीप का शव मिलता है, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। मर्चरी हाउस से हमने आपको लगातार खबरें दिखाई थी, यहाँ की हमने खबर दिखाई थी, यानी कि अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला था। लेकिन उस वक्त भी किसी ने नहीं सोचा था कि जो रिम्पी है, जो अमनदीप की जो वाइफ है रविंदर कौर, उसका इस पूरे मामले में कोई हाथ हो सकता है। परिवार वालों को किसी भी तरीके से कोई भी शक नहीं था, क्योंकि रविंदर की हम नेचर की बात करें, जिस तरीके से वो रहती थी घर में, उससे किसी को भी कभी भी अंदाजा नहीं था कि वो इस हत्याकांड में शामिल हो सकती है। और सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए, जो परिवार वालों का पहले भी कहना था कि रविंदर और अमनदीप के बीच में इस तरह का रिलेशन था कि अगर बाहर भी उन्होंने कहीं जाना है तो वो साथ में जाते थे। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में निकल कर आई कि वो कहती थी कि अगर मुझे कहीं घूमने भी जाना है तो मैं सन्नी के बिना नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर आप समझिए बात को कि ये वो जगह थी जहाँ पर
अमनदीप सिंह खुद बाहर कार खड़ी होती है और अमनदीप सिंह खुद यहाँ पर आता है और ये आप खून के निशान अभी भी देख सकते हैं कि जो अमनदीप सिंह था उसके खून के निशान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पहले उसके सर पर हथौड़ा मारा जाता है, 3 बार उसे हथौड़ा मारा जाता है और उसके बाद तेज़धार हथियार से उसकी मौत का यानी कि हत्या कर दी जाती है। और ये पूरे का पूरा जो प्रकरण होता है ये होता है जब वो अफीम को उस पैकेट से उस डिब्बी में डालने लगता है, उस दौरान जो हर्षपाल है और उसके साथी उसकी हत्या कर देते हैं। ये खून के निशान आप देख सकते हैं, ये इस समय सूख चुके हैं लेकिन ये वही निशान है जो अमनदीप सिंह के खून के निशान है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये हत्या होती है, पूरे का पूरा प्रकरण होता है, उस दिन रिम्पी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, यानी कि करनाल में मौजूद नहीं थी। उसकी बहन की शादी थी, वो अंबाला गई हुई थी और वहीं पर यह साजिश रची जाती है। जो हर्षपाल है उसका साथी कुणाल है और एक साथी मनीष बताया जा रहा है जो कि मूल रूप से पेंटिंग का काम करता है और झारखंड का रहने वाला है। वो फिलहाल यानी कि फरार है। करनाल पुलिस की तमाम टीमें उसकी जो अरेस्ट है उसके लिए यहाँ से निकल चुकी है, यानी कि पुलिस ने उसको भी ट्रेस कर लिया है। जो महक आपने ये पूरा मामला सुना, पहले दिन से हम इस मामले को कवर कर रहे हैं। परिवार के लोगों को तो शायद आज भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये पूरी घटना उनकी जो बहू है उसने रची थी और सिर्फ इसलिए, और जबकि सब कुछ जो हर्षपाल था उसके परिवार को पता था, रिम्पी के परिवार को पता था, लेकिन अमनदीप के परिवार वाले इससे बहुत ज़्यादा अनजान थे। बिल्कुल अनजान थे। और सबसे बड़ी बात सर यहाँ पर यही है कि परिवार वालों को कुछ पता नहीं था। सनी का घर में आना जाना था, रविंदर अमनदीप के साथ सनी के घर भी जाती थी, तो कहीं ना कहीं सनी के घर भी डिस्प्यूट ज़रूर था, उसके बारे में भी हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका सवाल था कि परिवार वालों को कुछ पता नहीं लग पाया, परिवार वालों को तो शक भी नहीं था कि रविंदर ऐसा कुछ कर भी सकती है। परसों रात को जब सीआईए की टीम जब घर जाती है रविंदर के, यानी कि अमनदीप के जब घर जाती है, रविंदर को वहाँ से लेकर आ जाती है, उसके बाद परिवार वालों का यही कहना होता है कि आप सुबह ले जाइए, अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और परिवार वालों को तो यही लग रहा था कि वो ज़्यादा पूछताछ के लिए इसलिए भी नहीं जाना चाहती कहीं पर भी, ना थाने में ना सीआईए टीम के पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी उसने अपने पति को खोया, लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि उसने अपने पति को नहीं खोया, बल्कि इस पूरी साजिश में सबसे बड़ी जो मुख्य आरोपी है वो खुद ही है। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने एक दिन बाद ही, अमनदीप की हत्या के एक दिन बाद ही, जो रविंदर का फ़ोन है वो कस्टडी में ले लिया था। सारी कॉल डिटेल उसमें से डिलीट कर दी गई थी, लेकिन शायद अमनदीप सिंह की जो वाइफ है रिम्पी, वो इस बात को नहीं जानती थी कि पुलिस के पास जो सीडीआर डिटेल्स है वो कंपनी से आती हैं। जब पुलिस को पता लगा कि इसने अमनदीप सिंह के गायब होने की रात को भी 1:30 बजे उसी आशिक के साथ बात की है, तो पुलिस का शक गहराता है। अगले दिन पुलिस फ़ोन लेने के लिए पहुंचती है, लेकिन रविंदर के फ़ोन से सब कुछ गायब मिलता है। जब सब कुछ गायब मिलता है तो पुलिस का शक और ज़्यादा गहरा जाता है कि सब कुछ डिलीट करने की ज़रूरत है। जो इसने रात को फ़ोन किया था वो इसने डिलीट क्यों किया, यानी कहीं ना कहीं पुलिस को शक हो गया था कि प्रेम प्रसंग का ही मामला है। सीआईए 2 के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मोहन लाल, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि अमनदीप और जो रिम्पी है उनके बीच में आपस में शुरू से ये डील हुई थी कि तू सनी से बात किया कर, लेकिन जैसे ही तू बात करती है वो सारी चैट्स, वो सारी डिटेल्स डिलीट कर दिया कर। ये आपस में बातचीत हुई थी। तो पुलिस का ये भी कहना था कि हो सकता है इसलिए उसने डिलीट किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है ना कि उसको तो पता था कि उसकी हत्या हो चुकी है, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। वो डिलीट इसलिए की गई थी ताकि किसी को शक ना हो। बिल्कुल, किसी को शक ना हो। और लेकिन पुलिस है सर, पुलिस जांच करती है तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है, उसके बाद सब कुछ पता लगी जाता है। अब सर बात कर लेते हैं यहाँ की कि यहाँ पर अमनदीप क्यों आया था। वहाँ पर वो बाइक खड़ी करता है सर्विस लेन पर, और उसके बाद जो साथी आए थे उधर से अंबाला से जो लोग आए थे, हर्षपाल, उसके साथ कुणाल, मनीष, वो 3 लोग आए थे। उसके बाद वो यहाँ क्यों आते हैं उस बारे में हम बात कर लेते हैं। दरअसल वो यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि अमनदीप जब अंबाला जाता है 2 दिन पहले, क्योंकि फैमिली फंक्शन था रिम्पी के घर, तो उसने भी अटेंड करना था, वो वहाँ जाता है। लेकिन रिम्पी 1 हफ्ते के लिए वहीं रुक जाती है। वहाँ पर हो सकता है कि उसकी सनी से बात हुई हो कि मुझे अफीम चाहिए। उसके बाद सनी ने उसको ये कहा कि ठीक है मैं तुझे अफीम दे दूंगा। उसके बाद जी लेबोरेटरी से वो जब रास्ते से शाम के समय यहाँ पर आता है, अपनी बाइक वहाँ पर रोकता है, उनके बीच में आपस में कुछ बात होती होगी। तो उसके बाद सर सामने तो कोई भी अफीम नहीं ले सकता, ये तो सभी को मालूम है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आना ज़रूरी समझा होगा। और 7 बजे के करीब तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। अब की बात की जाए तो यहाँ पर वो बाइक लेकर आता है, और अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सर कि वो जो 3 लोग आए थे वो बाइक पर आए थे या फिर कार पे आए थे। कार पर आए थे। वो जानकारी मैंने जुटाई है, जो मुझे जानकारी मिली है कि वो कार पर आते हैं, और कार थी
कार थी मनीष की, मनीष उर्फ मन्नू है उसका नाम, जो पेंटिंग का काम करता है, उसकी कार थी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है महक कि तलाक भी ले सकते थे, जब सबके परिवारों में पता था तलाक भी ले सकते थे, हत्या आखिरी विकल्प था। जबकि बात बताई जा रही, जो एसएचओ मोहन लाल हैं, इंचार्ज है CI2 के, उन्होंने कहा कि बात हो चुकी थी कि भाई ये इसको छोड़ देगा, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं हो, शायद इसलिए तलाक की जगह हत्या का रास्ता चुना। सर ये तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो अमनदीप है उसके फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी नहीं इस बारे में पता था। यानी कि जो प्रेम प्रसंग, जो बचपन का प्यार था सनी रिम्पी का, उसके बारे में अमनदीप के परिवार वालों को कुछ नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं अमनदीप ने ये बात ज़रूर कही थी रिम्पी को कि जो तू ये शादी अटेंड करने गई है अपनी बहन की, जब तू वापस आएगी मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा, मैं अपने परिवार वालों से भी बात करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सर मन में ये सवाल ज़रूर है कि परिवार वालों से बात करेंगे, क्या परिवार वाले इसकी मंजूरी देंगे? और सर सबसे बड़ी बात कि ये नहीं है कि वो मैरिड कपल है, एक छोटी बच्ची भी उनकी 1.5 साल की, उसको छोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। अगर वो डाइवोर्स का रास्ता चुनते तो उनको शायद ये रास्ता थोड़ा आसान लगा कि चलिए इसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद हम दोनों आपस में शादी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि रास्ते से हटा दिया जाए, वो शायद भूल गए कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, जुर्म के हाथ छोटे होते हैं, और पुलिस ने इस मामले को क्रैक कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि जितना शातिर बनने की कोशिश की, यहाँ पर रस्सी रख दी गई, यहीं पर उसका सारा सामान छोड़ दिया गया, किस तरह की लूटपाट की कोशिश नहीं की गई। जो जूता था वो जूता 7 नंबर की जगह बताया जा रहा है कि हर्षपाल ने 10 नंबर का डाला, भी पहचान ना हो। फोन उसका साथ ले गए, जिसको पुलिस ने रिकवर करने के लिए उनका रिमांड भी आज कोर्ट में मांगना है। ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, इससे ये पता लगता है कि वो शातिर तो थे, लेकिन पुलिस से ज्यादा यानी कि मैं कहूँ कि इंटेलिजेंट नहीं बन पाए। सर क्या आपको इस बारे में भी कोई जानकारी है कि मनीष, क्योंकि वो अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ पर लेकर आया था झारखंड, जो कि वहाँ पर उसका ससुराल है, क्या वो अपनी गाड़ी के साथ ही फरार है वो फिलहाल? उस बारे में फिलहाल जो पुलिस है उसने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आप देख सकते हैं रात के समय ये पूरा जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा यहाँ पर रहता है, सुनसान ये पूरे का पूरा इलाका रहता है। इसी जगह पर अमनदीप को लाकर उसकी हत्या की गई। पड़ोसी मांग कर रहे हैं, माता पिता ये मांग कर रहे हैं, बहन ये मांग कर रही है कि जो अमनदीप की पत्नी है रविंदर उर्फ रिम्पी, उसको और सभी आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि उनके बेटे को उनसे छीन लिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रविंदर कौर उर्फ रिम्पी है, ना सास से बनती थी ना ननद से बनती थी, किसी से उसने गली में बोलचाल नहीं था, सिर्फ या तो वो अमनदीप के संपर्क में थी या फिर हर्षपाल के संपर्क में थी। बिल्कुल, सिर्फ उसी के संपर्क में थी, और यही कारण है कि उसकी ससुराल वालों से उस लेवल की नहीं बन पाई जो अमूमन एक बहू की बननी चाहिए। और उसकी ननद ने भी इस बात का खुलासा किया था कि मुझे काफ़ी लंबे समय से जो मेरी भाभी है उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। अब बात कर लेते हैं यहाँ की फिर से सर। सबसे बड़ी बात कि 3 बार हथौड़े मारे सर में, ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ा गया। दरअसल बात ये थी कि जब वो जी लेबोरेटरी से आया था, वहीं से वो एक पॉलीथीन में छोटी डब्बी लेकर आया था जिसमें कि वो अफीम ट्रांसफ़र कर सकता उनसे लेकर। तो बताया ये जा रहा है पुलिस के द्वारा भी कि वो झुका, उसने वो पॉलीथीन खोलने की कोशिश की, डब्बी निकालने की कोशिश की, और जैसे ही वो खुला, माफ़ कीजिएगा, झुका, उसका फ़ायदा उठाया उन 3 शातिर लोगों ने, और किस तरीके से उनके सर पर, अमनदीप के सर पर पहले 3 बार हथौड़े से वार किया गया और उसके बाद भी चाकू से उसका गला काटा गया। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल पुलिस ने वो हथियार बरामद कर रहे हैं, वो मोबाइल बरामद करना है, और ऐसे में रिमांड ज़रूर कोर्ट देगी पुलिस को, और पुलिस जल्द से जल्द यानी कि तमाम सारी कड़ियां जोड़कर अमनदीप के हत्यारों को सज़ा दिलवा सके। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अमनदीप सिंह हत्याकांड के इस समय हम वारदात जहां पर हुई थी वहां पर पहुंचे, और ये वो जगह है जहां पर अमनदीप सिंह का शव उस दिन खून से लथपथ पड़ा था, उसकी पगड़ी यहाँ पर पड़ी थी। और शायद आज माँ बाप को सुनकर, अड़ोसी पड़ोसियों को सुनकर, उसके दोस्तों को सुनकर, जी लेबोरेटरीज में काम करने वाले उसके कर्मचारी साथियों को सुनकर अफसोस हो रहा होगा, और लग रहा होगा कि अमनदीप कितना घुट घुट कर जी रहा था, किस तरह से अपनी ही पत्नी को किसी के हवाले करना, बाहर जाकर के ठीक है तू इसके साथ रिलेशन बना ले, और खुद अलग कमरे में सोना बच्चे के साथ, और वो किस तरह से उसके साथ यानी कि सोने के लिए चली जाती थी। ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब मामला है। इस तरह के मामले हमने फिल्मों में ज़रूर देखे हैं, लेकिन फिल्में भी कहीं ना कहीं हकीकत पर बनती हैं। महक, फिल्में भी कहीं ना कहीं हकीकत पर बनती हैं, और जो इस तरह के मामले हैं ये समाज में एक संदेश देने के लिए हैं कि आरोपियों के हाथ कितने ही बड़े हों, जुर्म कितना ही छोटा है, कितना ही बड़ा क्यों ना, अगर पुलिस उसको क्रैक करने पर आए तो आरोपियों को पकड़ा जाता है। बिल्कुल, आरोपियों को पकड़ा जा सकता है। और यहाँ पर ये देखिए,
कि सारी चीज़ें उन्होंने करके देख ली, जूता बड़े नंबर का डालकर देख लिया, फ़ोन वहीं पर अम्बाला वो छोड़कर आया ताकि लोकेशन ना ट्रेस हो। लेकिन आप यहाँ से ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो आरोपी होता है वो गलती करता ही है। रात को 1:30 बजे भी उसने रिम्पी से बात की और वहीं से पुलिस का शक हुआ कि आखिर 1:30 बजे रिम्पी ने उस रात, जब उसे सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में परेशान होना चाहिए था कि अमनदीप का कुछ पता नहीं चल पा रहा, उस दिन भी वो क्यों अपने आशिक से बात करेगी। ये सबसे बड़ी बात है कि उसी नंबर पर वो क्यों बात कर रही थी, और इसी मामले ने पुलिस की जो जांच की दिशा है उसे मोड़ दिया, क्योंकि रंजिश किसी के साथ थी नहीं अमनदीप की, और अमनदीप की रंजिश ना होना भी इस बारे में यानी कि पुलिस के लिए एक क्लू था कि अगर उसकी कोई रंजिश नहीं है तो आखिर मामला हो क्या सकता है। और जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है कि अमनदीप का किसी के साथ कोई संपर्क या रिलेशन था, तो वो भी चीज़ नहीं निकल पाई। लेकिन जब पत्नी की कॉल डिटेल निकलती हैं तो एक ही नंबर बार बार पुलिस को खटकता है, और वो नंबर होता है हर्षपाल का। और जिस रात अमनदीप सिंह गायब था उस रात भी हर्षपाल से बात करना पुलिस को खटका कि आखिर उससे क्यों बात की गई। और जब हर्षपाल को हिरासत में लिया गया तो हर्षपाल ने पुलिस की मार पड़ते ही सब कुछ खोल दिया, सब कुछ बता दिया और पूरा खुलासा कर दिया कि इस पूरी साजिश में अमनदीप सिंह की पत्नी भी मेरे साथ उतनी ही दोषी है जितना दोषी मैं हूं। अब पुलिस की जांच के ऊपर निर्भर करता है कि आरोपियों को क्या सज़ा मिलती है। लेकिन माँ बाप, रोते हुए माँ बाप, बिलखते हुए माँ बाप, जिनके पास अब जीने का कोई सहारा नहीं है, उनका कहना है कि अमनदीप सिंह के हत्यारों को, उनकी बहू को सिर्फ और सिर्फ फांसी दी जाए। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।